इस मूवी का नाम है डैम्पियर। पहले तो मैं इस मूवी का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि इंसानों को मारने वाले होते हैं वैम्पायर, वैसे ही वैम्पायर को मारने वालों को हम डैम्पियर कहते हैं। ये वैम्पायर के दुश्मन होते हैं, इसीलिए ये उनका शिकार करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है काफी वीरान जगह को दिखाने थे, जिसमें एक औरत की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उसका एक बच्चा पैदा होना था। वो यहाँ रो रो कर अपने हस्बैंड का नाम पुकार रही होती है। इसके बाद हमें उस औरत का हस्बैंड दिखाया गया जो घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से जंगल में भाग रहा था। वो उसी तरफ अपने घर ही आ रहा था। वो लॉर्ड ऑफ द नाइट था, जिसे हम फाइटर, वॉरियर और एक योद्धा भी कहते हैं, जो लड़ने में काफी माहिर भी होते हैं और उनके पास ताकतें भी होती हैं। उस औरत के पास 3 औरतें और भी थी जो चाहती थी कि इसका पति इसके पास कभी भी ना आए। उसमें से एक औरत को जब एहसास होता है कि वो घर के करीब है तो वो फौरन बोल उठी कि वो आ रहा है और वो जादू करने लगी। और उसका जादू पूरा होते ही उस घर के चारों तरफ एक नीले रंग की रोशनी उठने लगती है और वहाँ एक कवच बन जाता है जिससे कि वो अंदर नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ द नाइट पहुंच गया और उसकी बीबी का बच्चा भी हो जाता है। बदकिस्मती से उसकी बीबी मारी जाती है। उसमें से एक औरत उसका बच्चा उठा लेती है, जिसके कारण उस लॉर्ड ऑफ द नाइट को बहुत गुस्सा आ गया था और वो जोर से चिल्लाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। उसके अंदर से भी लाल रंग की शक्तियां बाहर आने लगती हैं, जिसके कारण उस घर के चारों तरफ का सुरक्षा कवच टूट जाता है और अपनी ताकत से उस औरतों पर हमला करने लगता है। लेकिन वो औरत कवच बनाकर अपनी जान बचा लेती है। लॉर्ड ऑफ द नाइट तीनों से कहता है कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो। वो जवाब देते हैं कि हम इसे अभी नहीं दे सकते और इसके जवाब उन्होंने तक इसे हम अपने पास ही रखेंगे जब तक ये अपने फैसले लेने के लायक नहीं हो जाता। अब ये बच्चा क्योंकि लॉर्ड ऑफ द नाइट का बेटा था तो ये टेम्पर पैदा होता है, यानी कि इसके पास भी अपने डैड की तरह बहुत सारी ताकतें थी, जिस वजह से ये भी बहुत ताकतवर होगा। जिसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है कुछ सिपाहियों पर जो इस शहर की इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। इस शहर का तो बुरा हाल ही हो चुका था, जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो, क्योंकि इधर हर तरफ लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी और तो और इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और फिर सारे सिपाही अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने। फिर वो वहाँ से एक बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ भी लाशों के ढेर लगे हुए थे। जिसके बाद अचानक से एक पीछे बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और ये लोग डर के मारे उसके ऊपर गन तान के खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ा भी बहुत डरा हुआ था। वो इनके पास आता है और बताता है कि यहाँ पर एक वैम्पायर आया था और उनने इन्हीं सबको मार दिया। उसने इन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला, इसलिए तुम्हें यहाँ डैम्पियर को बुलाना होगा, क्योंकि वही उन शैतानों यानी कि वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है। उसमें से एक सिपाही उस बूढ़े आदमी की गोली मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। सिपाही कहता है कि इस बूढ़े आदमी का मुंह बंद करना ही था, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अब हम 2 दोस्तों को एक गाड़ी में कहीं जाता हुआ देखते हैं। एक दोस्त तो ड्राइवर था और दूसरा दोस्त अपने आप को टेम्पेयर किया करता था और यही कहानी का मेन हीरो था और वो शराबी था। वो शराब पिया करता था। ड्राइवर तो अपनी गाड़ी रोककर उन गांव वालों को कुछ बताने लगता है कि आप लोगों के एरिया में एक वैम्पायर मौजूद है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन आप घबराए नहीं, हम अपने साथ एक ऐसे आदमी को लेकर आए हैं जो वैम्पायर का दुश्मन है, जिसे हम टेम्पर कहते हैं। वो वैम्पायर से लड़कर आपकी जान बचा देगा। लेकिन टेम्पर तो कोने में खड़ा होकर एक के बाद एक शराब की बोतलें पिए जा रहा था। दरअसल ये लोग झूठ मूठ का टेम्पर कहकर इन्हें पागल बना रहे थे उनसे पैसे बटोरने के लिए। दरअसल में ये लड़का कोई भी टेम्पर नहीं था, ये उन लोगों को ठग रहे थे। फिर टेम्पेयर एक दरवाजे के पास आकर अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और उनसे बड़े यकीन से कहने लगता है कि अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो वैम्पायर मर चुका है और सब लोग आजाद हैं। और उधर सारे सिपाही आधे जो कि अंदर थे और 2 सिपाही बाहर थे जो कि पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें देख लड़की की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए इनकी तरफ आ रही होती है। उनमें से एक सिपाही इसकी तरफ आगे बढ़कर देखता है तो वो कोई लड़की नहीं होती है, दरअसल वो भी एक वैम्पायर होती है। वो अपने लंबे लंबे नाखून निकालकर एक का गला काट देती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी सारे सिपाही बाहर आ गए थे और शूट करने लगते हैं। उनके साथ एक दूसरा वैम्पायर भी था और जो दोनों बहुत ही खतरनाक थे। हालांकि सिपाही इतने सारे थे और उनके ऊपर गोलियों की बौछार की जा रही थी, फिर भी इन्हें दोस्त को कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था। उनके 5 सिपाहियों को मार गिराते हैं, उनका खून पी जाते हैं। जब वो लोग गए तभी उनका एक सिपाही कमांडर से कहता है कि हमें अब टेम्पर को बुलाना होगा, वही इन्हें सबको मार सकता है। मैं एक टेम्पर को जानता भी हूँ। तभी उनका कमांडर कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कोई टेम्पर सैम्पियर नहीं होता। वो कहता है कि सर होता है, आपने देखा नहीं, हमने अंधाधुंध गोलियां चलाई फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे आप हमें कैसे बचा पाओगे। मेरी मानो उस टेम्पर को बुला ही लो, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये बात सुनकर कमांडर मान गया। तभी वो उनमें से कुछ सिपाहियों को उस टेम्पर के पास भेजता है, नकली टेम्पर के
के पास, जो कि एक लड़की की लाश को दफन कर रहा था। सिपाही यहाँ आकर उस टेम्पियर को पकड़ लेते हैं और उसके साथी को भी पकड़ लेते हैं कमांडर के पास। जब कमांडर के पास टेम्पियर पहुँचता है, कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम ये बता दो कि हम उस वैम्पायर को कैसे मार सकते हैं। वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, वैम्पायर नहीं होते हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें पागल बनाता हूँ उनसे पैसे लेने के लिए। हेड कहता है नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, यही असली टेम्परर है, वैम्पायर का शिकार करने वाला, इसे मैं कब से जानता हूँ और इसकी एक खास बात ये है कि इसकी उम्र नहीं बढ़ती और ये हमेशा से जवान है। तभी कैप्टन कहते हैं कि चलो ठीक है, इस बात को आज रात चेक कर लेते हैं, इसे कुर्सी पर बाहर बैठा देते हैं आज रात पहरा देने के लिए, क्योंकि अगर वैम्पायर ने आके इसे मार दिया तो हम समझेंगे कि ये इंसान था, अगर इसने वैम्पायर को मार दिया तो ये सच में टेम्परर है। तभी रात में टेम्पियर शराब पीते हुए बड़ा मस्त होता है, तभी उसे एक बिल्डिंग के अंदर से आवाज सुनाई देती है। जब वो उस बिल्डिंग में चेक करने जाता है तभी वहाँ उसे एक वैम्पायर वाली लड़की दिखती है, जो उसे अपनी बातों में फिसलाकर अपने पास बुला लेती है और उसे गले से लगा लेती है। जैसे ही वो अपने दांत निकालकर उसका खून पीने लगती है तो उसे तकलीफ होने लगती है, तभी वो उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है, यानी कि उसके अंदर सच में एक टेम्पियर का खून था। तभी वैम्पायर लड़की कहती है कि तुम्हारे अंदर से टेम्पियर की खुशबू आ रही है। वो पूछती है कि बताओ कौन हो तुम। तभी टेम्पियर डर गया था और वहाँ से भागने लगता है। तभी और वैम्पायर आके उसका रास्ता रोक लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो था टेम्पियर। जैसे ही उसके खून की छींटें उस वैम्पायर पर पड़ती है तो वो जलने लगता है और वो जलकर राख हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम वैम्पायर के राजा को देखते हैं, जिसका नाम गोरका था और उसके पास भी ताकतें थी, जिससे उन्हें सभी वैम्पायर का दिमाग अपने काबू में किया हुआ था। सभी वैम्पायर से कहता है कि तुम टेम्पियर से लड़ ही नहीं पाए और सब लोग वापस आ जाओ, और वैम्पायर लड़की से कहता है कि तुम वहीं रुको और मेरी नजर बन के उस पर नजर रखो। गोरका ने क्योंकि सबका दिमाग काबू कर रखा था तो वो किसी की भी आंखों से अपने जगह पर बैठे बैठे सब कुछ देख सकता था। जब अगली सुबह अपने साथियों के संग कमांडर वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर अगली रात हुआ क्या होगा। तब वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे वैम्पायर की लाशें जली पड़ी हैं। ये सब देखने के बाद कप्तान टेम्पियर के पास गया और उससे पूछने लगा क्या तुमने इन्हें कैसे मारा, लेकिन टेम्पियर बोलता है कि इन सबकी एक साथी वहाँ अंदर मौजूद है जो कि मेरी फ्रेंड बन चुकी है। और कमांडर अपनी टीम के साथ अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी टीम बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो उनसे कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंदर बहुत खतरा है। लेकिन कमांडर उनकी एक नहीं सुनता और उन सबके साथ बिल्डिंग में जाने को कहता है। और जैसे ये लोग जैसे ही बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ बड़ी लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी उसके साथी कमांडर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने का बहुत शौक था ना, अब तुम यहाँ रुको, हम लोग जा रहे हैं और तुम्हारे साथ टेम्पियर और उसका साथी रहेगा। ये कहकर उन्होंने इस दरवाजे को बंद कर दिया और यहाँ से जाने लगे। तभी टेम्पियर अपने ड्राइवर साथी से कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हारे तक कहीं नहीं जाऊँगा। फिर टेम्पियर जैसे तैसे उसे मनाकर उन सिपाहियों के साथ उसे भी बाहर भेज देता है। जिसके बाद टेम्पियर उस लड़की से बात करने लगा जो अपना नाम एलेक्सा बताती है और कहती है कि मैं गोरका के लिए काम करती हूँ, जो कि मेरा दिमाग भी कंट्रोल कर सकता है और वो मुझसे बहुत सारे काम कराता है, लेकिन मैं उससे पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत ही गलत काम करवाता है और इंसानों को मरवाता है, जिससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर टेम्पियर उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तभी वो लड़की बताती है कि तुम लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो। लॉर्ड ऑफ द नाइट जिससे भी शादी करता है उससे तुम जैसे लोग टेम्पियर पैदा होते हैं। इससे यहाँ पर हम समझ गए कि शुरुआत में जो लड़का पैदा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि यही था। आगे वो बताती है कि तुम टेम्पियर भी लॉर्ड ऑफ द नाइट की तरह बहुत खतरनाक होते हो, जिन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सभी वैम्पायर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। गोरका भी ऐसा ही है, वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वो जान चुका है कि तुम यहाँ हो, तो तुम्हें मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उधर कमांडर की टीम जंगल के रास्ते अपने घर निकल जाती है, लेकिन उसमें से एक सिपाही को उल्टी होने लगती है, जिसके कारण वो गाड़ी रोकते हैं। फिर उन्हें वहाँ कुछ आने का एहसास होता है और वो एकदम से उन पर हमला कर देता है। कुछ सिपाहियों को वो उड़ाकर जला देता है और कुछ साथियों को अपने साथ कैद कर लिए जाता है। उधर टेम्पियर की तबीयत खराब होने लगती है कि उसे एहसास होने लगता है कि ओरला उसके पास है और उसे ये भी दिखाई देने लगता है कि उसने उनके सभी दोस्तों को किडनैप कर अपने साथ ले जा रहा है। वो कहता है कि मुझे अपने दोस्त को कैसे भी करके बचाना होगा। तभी एलेक्सा कहती है मुझे मालूम है वो कहाँ गया होगा। तभी ये सब लोग वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर एलेक्सा अपने जिस्म और चेहरे को पूरी तरीके से ढक लेती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर जरा सी भी धूप पड़ी तो वो जलकर मर जाएगी। के बाद ये तीनों यानी एलेक्सा, टेम्पियर
डैम्पियर और कमांडर अपना सफर शुरू कर देते हैं। सफर करते करते इन्हें काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो ये कहीं आराम करने का सोचते हैं। तभी ये लोग एक जगह पर गाड़ी रोककर उतर जाते हैं और जब कैप्टन और डैम्पियर अकेले होते हैं तो कैप्टन डैम्पियर से कहता है कि देखो ये तो एक वैम्पायर है, हमें इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब बातें एलेक्सा सुन लेती है क्योंकि उसके पास एक ताकत, अगर कोई उसके बारे में बात करता तो वो सुन लेती है। फिर वो कमांडर से कहती है अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब का पहुंचा चुकी होती, समझे, इसीलिए आराम से रहो। डैम्पियर अकेले में जाकर अपने गांव को देखने लगता है जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से पीछे से एलेक्सा आ जाती है। वो कहती है ये सब देखकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, है ना? अब तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है क्योंकि जब भी तुम्हें चोट लगा करेगी तो जख्म अपने आप ही भर जाया करेंगे। उधर गोरका इनके सारे सिपाहियों को पकड़ के ले आया होता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। इनका एक सिपाही एक आदमी को पकड़ के लेकर आता है जिसे गोरका उसे अपना खून दे देता है, जिससे वो भी उनकी तरह वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। उधर वो तीनों जब आगे बढ़ते हैं तभी कमांडर कहता है कि हम जब शहर में दाखिल होंगे तो हम उन वैम्पायर्स को कैसे मारेंगे। फिर वो डैम्पियर कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये मैं जानता हूँ कि उन्हें कैसे मारना है। तभी डैम्पियर कहता है कि तुम सारी गोलियां एक टेबल पर रख दो। तभी डैम्पियर एक चाकू लेता है और अपने हाथ पर घाव बना देता है जिससे कि खून निकलने लगता है, वो गोलियों पर लग जाता है। फिर वो कहता है कि तुम ये गोलियां उस वैम्पायर पर मारना, उससे कि वो वैम्पायर सब मरने लगेंगे। तभी एलेक्सा कहती है कि मुझे भी एक गन चाहिए क्योंकि मैं भी वैम्पायर को मारूंगी। तभी कमांडर उसे बदतमीजी करने लगता है, कहता है कि तुम कैसे मार सकती हो। ये सुनकर एलेक्सा को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कैप्टन को पकड़ती है और उसे गले से ऊपर उठा देती है। कहती मैं तुम्हें चाहती तो कब का मार चुकी होती, 10 नहीं 70 बार। भाई समझ में और आराम से रहो। तभी ये डैम्पियर देखता है और कहता है चलो छोड़ो लड़ाई वड़ाई, चलो अब चलते हैं काम पर सीधे। फिर वो लोग अलग हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए सफर तय करने लगते हैं। जब वो शहर में पहुंचते हैं वहाँ पहले से ही तबाही बढ़ी हुई थी जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। वहाँ के सभी लोग वैम्पायर से डरे हुए थे। एलेक्सा कहती है कि हम आबादी में से नहीं गुजरेंगे और सुनसान जगह से निकल कर जाएंगे। एलेक्सा जैसे ही किसी बिल्डिंग के अंदर गई तभी उसे महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तभी वो कहती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, गोरका ने मेरे पीछे अपने सिपाही भेज दिए हैं जो कि हमें खत्म करना चाहते हैं। अब वो लोग उनके सामने आ गए थे जो कि कैप्टन के सारे सिपाही थे जिन्हें एक गोरका ने अपने बस में कर रखा था। वो लोग आगे बढ़कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो आगे बढ़े उन पर हमला करने के लिए, लेकिन कमांडर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई वो जलकर भुन गए और मारे गए क्योंकि जाहिर है उस पर डैम्पियर का खून जो लगा हुआ था। ऐसे ही उन्होंने गोलियां चला कर सभी वैम्पायर्स को भून कर राख कर दिया। ये देखकर डैम्पियर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि ना मेरे खून की गोलियां काम कर गई ना। यही होते एकदम उसके भी पैर पर गोली लग जाती है। वो देखता है कि उसके ऊपर गोली एलेक्सा ने चलाई होती है जिसकी आंखें एकदम डार्क होती हैं। लेकिन एलेक्सा कहती है कि ये गोली मैंने नहीं चलाई बल्कि मेरे दिमाग को तो गोरका कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसने मेरे सहारे से ही गोली चलवाई क्योंकि मैं उसके बस में हूँ। तभी डैम्पियर कहता है कि तुम किसी की गुलाम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसे काबू नहीं कर सकता है, तुम चाहो तो सब पर काबू कर सकती हो। ये कहना ही था। तभी वो आजाद हो जाती है। कुछ देर के बाद वो छत पर जाती है क्योंकि वो मरना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अपने आप को बचाने को कह रही होती है। जब एलेक्सा उस लड़की को बचाने गई तभी 2 वैम्पायर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो उसे अपने लंबे नाखूनों से मारकर उनका गला काट देती है और वो दोनों मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर गोरका भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे संग गद्दारी क्यों कर रही हो। वो गोरका से कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती और कठपुतली तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम जो चाहो वो करवा सकते हो और मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर गोरका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसे मारने लगता है और उसे गले से पकड़कर उठाकर फेंक देता है। फिर उसे भी अपने साथ कैद कर वहाँ लिए जाता है। अब कैप्टन अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और डैम्पियर के जहाँ पर गोली लगी होती है वो घाव भी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ गोरका रहा करता था। फिर वो पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कमांडो को कुछ होने लगता है। उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है, लेकिन यहाँ पर गोरका ये सब उससे करवा रहा होता है क्योंकि वो माइंड भी ब्लोइंग कर सकता है और वो कमांडर को भी कैद कर लेता है। जब कमांडर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक जंजीर से लटका हुआ है और उसके सामने एक एलेक्सा भी लटकी हुई है। तभी कमांडर का एक साथी आ जाता है जो कि अब वैम्पायर बन चुका था। वो एलेक्सा के पास आकर उसे तकलीफ देने लगता है, आग से उसके पेट को जलाने लगता है जिससे उसे बहुत ही तकलीफ होती है। ये देखकर कैप्टन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कप्तान कहता है कि छोड़ दो उसे और मेरे साथ आकर लिपटो। ये कहकर कप्तान से वो बातें करने लगता है। इसी बीच एलेक्सा को मौका मिल जाता है, वो अपनी जंजीर को ढीला कर देती है ताकि वो टूट जाए। लेकिन इस बीच कमांडर के उस वैम्पायर ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके पेट में घुसा दिए थे। जैसे ही वो दूसरा बार करता तब तक एलेक्सा
ने अपनी जंजीर तोड़ ली होती है और उसके ऊपर फेंक कर उसे लपेट देती है। फिर वो दूसरी तरफ जाकर उस जंजीर को खींच देती है, जिससे कि उसकी वैम्पायर की लटक कर मौत हो जाती है। लेकिन एलेक्सा की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो भी मरने की कगार पर आ गई थी। लेकिन कमांडर उसे अपना थोड़ा सा खून पिलाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ऐसे ही इन लोगों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर डैम्पियर पूरी बिल्डिंग की छानबाई कर आखिरकार उसके पास पहुंच ही जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तभी ग्रोकला कहता है कि आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो उस पर हमला कर देता है और उसे इधर उधर मारने लगता है, पटक कर उधर उठाकर इधर से उधर फेंकने लगता है। डैम्पियर उससे मारना तो दूर, उससे बच भी नहीं पा रहा होता है। गोरका अपने आखिरी हमले को रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी वो उसके दोस्त को बुलाता है, जो कि अब वैम्पायर बन चुका था। वो भी इस गोरका के वश में होता है और डैम्पियर पर हमला करवा देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, डैम्पियर का खून बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही उसके दोस्त पे उसका खून लगता है, वो भी जलकर मारा जाता है। गोरका कहता है, लो, एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को मार दिया। तभी वो डैम्पियर पर भी हमला करने लगता है, उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी दो दोस्त उसके पीछे से आ जाते हैं। वो डैम्पियर को बचाने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो डैम्पियर को छोड़कर इन दोनों पर हमला कर देता है, जो ये दीवार में जाकर चिपक जाते हैं और कहता है कि लो देखो अपने डैम्पियर को अपनी आंखों से मरते हुए। डैम्पियर बेहोश हुआ पड़ा होता है। तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उसके सामने 3 वही औरतें हैं जो उससे पैदा होने उसकी माँ के पास थी। वो औरतें कहती हैं कि तुम जाओ, जाकर अपने डैड से मिलो। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर लॉर्ड ऑफ द नाइट मिलते हैं, यानी कि उसके डैड। और वो उसका हौसला बढ़ाते हैं, कहते तुम ही जीतोगे, जाओ जाओ लड़ो, खुद पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही खून दौड़ रहा है, लॉर्ड ऑफ द नाइट का। गोरका जैसे भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उठो और जाओ उससे लड़ो। अपने डैड की ये सब बातें सुनकर उसका दिल अचानक से तेज से धड़कता और उसके अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं और वो उठता है और उठ के ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उड़ के उसे मारने भी लगता है। ऐसी कुछ 2-4 मुक्कों की बारिश वो गोरका पे कर देता है, जिससे कि वो गोरका के ऊपर भारी पड़ने लगता है और गोरका कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर डैम्पियर अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका था। इसके कारण गोरका को भी अपने आप को रोकता नहीं है, वो भी अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, बहुत ही भयानक फुल फॉर्म में, जिससे कि फिर वो लोग उड़ कर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और जैसे ही अपने खून वाले हाथ से उसका गला पकड़ता है और वो भी राख में बदलने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। इसी कारण वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर उसे जलाकर मार देता है और ये धुआं बनकर उड़ जाता है। जब ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी एक दरवाजा खुलता है। जब अंदर ये लोग गए तो ये एक बहुत ही पुराना कमरा होता है, जहाँ एक डैम्पियर के पापा की किताब पड़ी होती है और उस पर इसके पापा की फोटो भी बनी होती है। जब वो उस किताब को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक गोरका नहीं थे, बल्कि बहुत सारे गोरका थे। डैम्पियर कहता है कोई मसला नहीं, मैंने एक से तो लड़ाई मोल ले ली है, अब मुझे इन सब गोरका को मारना होगा और उनके सारे साथियों को भी। फिर ये तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।